मित्रों प्रणाम। रचना का शीर्षक है श्री साड़ी खरीदाए नमः। साड़ी की सेल पड़ी, धड़कनें बढ़ी। एज यूजुअल भारतीय नारी साड़ी के लिए अड़ी। गाड़ी खड़ी की, घड़ी घड़ी सोचने लगा, पाणी ग्रहण के बाद ये दूसरा मौका है जब मेरे ग्रहों को साड़ी ग्रहण लगा। मेरी मति पुनः भ्रष्ट हुई। हुआ यूं कि पत्नी ने सहज रूप से पूछा कि साड़ी खरीदने चलोगे? साड़ी खरीदने की दहाड़ से ही मैं पछाड़ जाता हूं। मैंने नेताओं की तरह मामले को लटकाना चाहा कि किसी मुद्दे पर निर्णय न लेने का निर्णय भी एक आर्ट है। तब तक पत्नी मार्शल आर्ट की भूमिका में आ गई। मैंने फिर टालना चाहा कि तुम्हारी आंखों में पूरी दुनिया समाई हुई है, साड़ी क्या चीज है? वो बोली, आंखों में पड़ोसन की साड़ियां नहीं तुमको नजर आती? मित्रों, साड़ी खरीदना सांप्रदायिकता से ज्यादा संवेदनशील विषय है। सभी पुरुष जानते हैं कि हमारे चारों वेद, पुराण, पोथी इस खतरनाक गंभीर विषय पर साइलेंट हैं। साड़ी के दंश को तजुर्बेकार भुक्तभोगी ही समझ सकते हैं। पत्नी जब सीधे मुंह बात करे तो मेरी दाईं आंख फड़कने लगती है कि बाजार में कोई नई साड़ी आई है, कोई अपशकुन होने वाला है। ये सीधे मुंह बात करना बड़ा टेढ़ा और महंगा है। शादीशुदा होने के बावजूद मैं अपने आप को समझदार समझने की मूर्खता कर रहा था कि पत्नी साड़ी खरीदने में मशगूल रहेगी, तब तक मैं नए नए मुखड़ों का चक्षु दर्शन कर लूंगा। अपुन को आई टॉनिक लेने में कोई परहेज थोड़ी है। आज यदि मैं इतना धैर्यशील संयमी नजर आ रहा हूं तो इसे मैंने साड़ी की दुकान से ही सीखा है। गुस्सैल, बड़बोले, अधीर लोगों को शादी के पहले सूरत की साड़ी बिक्री केंद्रों पर 1 सप्ताह की ट्रेनिंग देनी चाहिए। सुखी दाम्पत्य जीवन की गारंटी है। आप माने या ना माने कि साड़ी खरीदना और चिड़िया मारना एक जैसा ही है। दरअसल साड़ी खरीदी पीड़ा सार्वजनिक संक्रामक रोग है। महिलाएं साड़ी के लिए अपने मोहन को छोड़ने को तैयार है, पर साड़ी खरीदने का मोह न छोड़े। साड़ी की वेदी पर मैंने कई पति परमेश्वरों का एनकाउंटर होते देखा है। मजे की बात यह है कि जो साड़ी पसंद आती है उस पर कोई बातचीत नहीं, लेकिन जो पसंद नहीं आती उस पर घंटों बल्कि हफ्तों तक मगजमारी जारी रहती है। जरा एक श्लोक देखें, कर्मण्य साड़ी कारस्ताने मां फलेषु कदाचन। साड़ी खरीदने की कारस्तानी नहीं की तो फल भुगतने के लिए तैयार रहो। एक बार मैं साड़ी खरीदी कांड में फंस गया। 2.5 घंटे निरर्थक घूमने के बाद प्रातः स्मरणिया एक दुकान में घुसी। मैं आश्वस्त था क्योंकि वहां सनी लियोन जैसी कई सेल्स गर्ल थी। अर्धांगिनी पूरा समझ गई कि मैं साड़ियों के बजाय सेल्स गर्ल में ज्यादा रुचि ले रहा हूं। एक जोरदार कोहनी पड़ी और पत्नी का चेहरा बता रहा था कि घर चलो, तुमको बताती हूं। मित्रों, इन पंक्तियों पर आपका विशेष आशीर्वाद चाहूंगा कि लाल रंग के 180 कलर देखने के बाद आदरणीय फरमाई, कोई स्पेशल लाल रंग दिखाइए ना। साउथ इंडियंस हो या बंगाली कल्चर से मिलता जुलता।
अच्छा देखो, जो बाहर जो गाय खड़ी है ना, उसके रंग से मिलता जुलता कोई रंग है? अच्छा, वो थान के नीचे जो लाल रंग का कपड़ा दबा है ना, वो वाला कलर की साड़ी दिखाइए। सेल्स गर्ल को दुर्वासा ऋषि की तरह गुस्सा आया। बावजूद बेहद विनम्रता से बोली, देखिए मैडम, वो हमारा साफ सफाई का कपड़ा है, गंदगी साफ करते करते उसका रंग ऐसा हो गया है। आदरणीय फरमाई, हाँ मुझे इसी शेड और फिनिशिंग में चाहिए, और यदि इसमें सिल्क मिल जाए तो और अच्छा होगा। इसके बाद मोहतरमा ने 175 साड़ियां देखी। मुझे तो लगा कि दुकान की सारी साड़ियां खत्म न हो जाए कि शुभ संकेत मिला कि सेमीफाइनल राउंड में 6 साड़ियां आंशिक रूप से निकालकर अलग रख दी गई है। सेल्स गर्ल के धीरज को देखकर मेरा धीरज फूटने लगा। इसी बीच एक सुंदर मुखड़ा दुकान में प्रकट हुआ। आदतानुसार मेरी नजर उस पर टिक गई। तब पत्नी ने सबकी नजरें बचाकर सफाई से चिकोटी काटी कि हम यहां पर साड़ी पसंद करने आए हैं। पसंद की गई 6 साड़ियों पर सेल्स गर्ल से राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक चर्चा जारी थी। एक की साड़ी का रंग पसंद था, लेकिन डिजाइन नहीं। जिसकी डिजाइन पसंद थी, उसके बेल बूटे अच्छे नहीं थे। जिसके बेल बूटे अच्छे थे, उसका कपड़ा खास नहीं था। जिसका कपड़ा ठीक ठाक था, उसकी बॉर्डर अच्छी नहीं थी। जिसकी बॉर्डर फबरई थी, उसके पल्लू का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था। जिस साड़ी का सब कुछ काम चलाऊ था, उसकी कीमत ठीक नहीं थी। इन सब वजहों की वजह से फाइनल राउंड में 4 साड़ियां बाहर हो गई। रेफरी की तरह मुझसे पूछा गया कि इन 2 साड़ियों में से कौन सी लूं। पहले तो लगा कि पाकिस्तान का रेफरी बन जाऊं, फिर मन ही मन सोचने लगा कि मुझ जैसे सीधे साधे मास्टर से इतिहास का इतना कठिन प्रश्न, वो भी आउट ऑफ कोर्स का प्रश्न पूछा जा रहा है। विद्यार्थियों को तो उत्तर न देने की छूट होती है। यदि मैं उत्तर न दूं तो मेरी तो अर्थी ही उठ जाए। मैं कल्पना मात्र से पसीना पसीना हो गया। मैंने हड़बड़ी में एक साड़ी पर उंगली रख दी, जैसे कोई दुखती रग पे रखता है ना। मेरे उंगली रखते ही विस्फोट हो गया। पत्नी गुस्से में चीखते हुए बोली, मुझे मालूम था कि तुम इसी साड़ी को पसंद करोगे, जबकि मुझे दूसरी साड़ी पसंद आई है। मैं निरीह भाव से दया की भीख मांगने की मुद्रा में सिर झुकाए खड़ा रहा कि काश दूसरी वाली साड़ी पर उंगली रख देता। मैं भी अपना ये व्यंग यहाँ समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे भी सूरत जाना है साड़ी बिक्री केंद्रों पर ट्रेनिंग लेने के लिए। महिला ईश्वर की महान रचना है। यदि महिलाएं महान न होती तो साड़ियाँ नहीं होती, और मैं इतनी महान रचना कैसे लिख पाता। लेकिन सूरत जाने से पहले मैं आपसे अपनी एक बात कहना चाहता हूँ कि साड़ियों का जंगी स्टॉक होने के बावजूद मैंने अपनी कमाई की पैसे से साड़ियाँ न खरीद कर पुस्तकें खरीदी। मैं अपनी सगी घरेलू पत्नी से पूछना चाहता हूँ कि तुम अपनी वसीयत में लिख कर जाओ कि मेरी साड़ियाँ बाद में उन महिलाओं में बांट देना जिनके कारण भारत का वस्त्र उद्योग घाटे में चल रहा है और हमारी भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा है। एक बात और जाते जाते मित्रों आपसे कहूँ कि अब मोहतरमाएँ जीन्स पहनने लग गई हैं। यदि साड़ी नहीं होती तो हम वो गीत कैसे गाएंगे, माँ तू मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले, या वो गीत कि कांटों से खींच के ये आंचल,
या वो नगमा कि छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। तो मित्रों, संपूर्ण जीवन भी क्या है, एक साड़ी से दूसरे साड़ी के बीच का एक सफर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम।